मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। सोशल साइंस का चैप्टर चल रहा है हमारा केंद्र सरकार, इसलिए आप 3 वीडियो पहले देख चुके हैं और 3 वीडियो के अंतर्गत हमने सरकार के बारे में जाना, सरकार के अंगों के बारे में जाना और सरकार का पहला अंग व्यवस्थापिका के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि व्यवस्थापिका के अंग कौन कौन से सदन में कार्य करते हैं, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा के बारे में विस्तार चर्चा की है कि लोकसभा क्या है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, सदस्य कौन हो सकता है, कितना कार्यकाल होता है। उसी तरीके से अपन राज्य सरकार के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है, कितने समय के लिए होता है, इसके प्रतिनिधि के लिए कौन कौन सी योग्यताओं का होना आवश्यक है। इसके बाद सरकार का दूसरा जो अंग है वो आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका अपन इस चीज को पहले मैंने समझा दिया फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत कि कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है। तो अपन दोबारा देख लें इस चीज को। व्यवस्था पिका अर्थात विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना कार्यपालिका का मुख्य कार्य होता है। व्यवस्थापिका के अंग, कार्यपालिका के अंग जिस प्रकार हमने व्यवस्थापिका के अंग में लोकसभा, राज्यसभा पढ़ी थी, उसी तरीके से अपन कार्यपालिका के अंग के बारे में, कार्यपालिका के अंग में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संवैधानिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति अपने कार्यों को अपने अधीनस्थ या तो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ कार्यों, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करवाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा निर्णय होकर जनता द्वारा सुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य
के सदस्यों के साथ साथ संघीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अपने सबसे निर्वाचन एक निर्वाचन वो होता है जो जनता जिसको मत दे करके और अपने प्रतिनिधि के रूप में खड़ा करती है, वो भी एक मतदान होता है। लेकिन यहाँ बोला है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। इसके ऐसा एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। इस पद्धति के अंतर्गत जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, अर्थात जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो लोकसभा है, विधानसभा है, राज्य संघीय विधानसभा सदस्य हैं, इन सदस्यों को कौन चुनती है? जनता चुनती है। और ये सदस्य किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को चुनते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या योग्यता होनी चाहिए? अपन के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव, क्या हम चुनाव लड़ सकते हैं? क्या हम वोट दे सकते हैं? इस चीज के बारे में अपन जान चुके हैं पूर्व में कि वोट कौन दे सकता है। अर्थात अपन ने एक शब्द सुना है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार के अंतर्गत वे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। क्या कहलाते हैं? जो जिनको अपना वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया है, वो क्या कहलाए? वयस्क मताधिकार कहलाए। तो हम वोट देने की आयु हमारी हो चुकी है, लेकिन क्या हम राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की आयु प्राप्त कर चुके हैं? इसके बारे में हमने कभी सोचा है, जानकारी ली है? क्या योग्यता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। हमने पूर्व में पढ़ा है, लोकसभा की योग्यताएं पढ़ी है, राज्यसभा सदस्य की योग्यताएं पढ़ी है। उसी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं पर राष्ट्रपति की योग्यताएं, जिसमें पहली योग्यता हुई है जो हमने एक लोकसभा सदस्य की पढ़ी थी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। वह किसी सदन का नेता नहीं हो। पांचवी जो योग्यता है वह किसी
सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति की योग्यताएं। योग्यता हो गई सर राष्ट्रपति की शक्तियां, कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति की मुख्यतः दो प्रकार की शक्ति होती है। राष्ट्रपति की शक्तियां राष्ट्रपति के पास मुख्यतः दो प्रकार की शक्तियां होती है। जिसमें पहली है सामान्यकालीन शक्तियां, और दूसरी है संकटकालीन शक्तियां। अपन ये चीज जानेंगे कि राष्ट्रपति के पास दो शक्ति तो है, एक तो सामान्यकालीन शक्तियां है और एक है संकटकालीन शक्तियां। कि सब सामान्य काल क्या है और संकट काल क्या है। आज हमारा देश 25 अगस्त 2020 की बात कर रहा हूं मैं, कि आज हमारा देश संकट से जूझ रहा है। और वो संकट क्या है हमारे सामने, वो एक महामारी कोविड-19 कोरोना संकट है। उसके अलावा और संकट क्या हो सकते हैं, किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा, बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, ये सब हमारे क्या है, संकट है। या फिर बाहरी आपदा है, किसी दूसरे देश के द्वारा हमारे देश पर आक्रमण करना, तो वो ये क्या है, संकट काल है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के शक्तियों का उपयोग करता है। और एक ऐसा समय होता है जिसमें न किसी प्रकार की कोई महामारी होती है, न कोई आपदा आती है, एक सामान्य जीवन जीते हैं। उस समय के पास उसके पास क्या होती है, सामान्यकालीन शक्तियां होती है। तो पहले पढ़ेंगे अपन सामान्य राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां, जिसकी पहली शक्ति होगी सामान्यकालीन शक्ति के अंतर्गत पहली शक्ति होगी कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियां। कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियां। इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई है। दूसरा, प्रशासनिक शक्तियां कौन कौन सी प्रदान की गई है, जिसमें पहली शक्ति में संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास
निहित होती है। इनका प्रयोग स्वयं कौन, राष्ट्रपति या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा कराता है। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है। राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कार्य होते हैं वो सब किस पर निर्भर होते हैं? राष्ट्रपति पर निर्भर होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। दूसरा, महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति शासन चलाने के लिए अपने अधीनस्थ पदाधिकारी या अपना एक बराबर का जो सहयोगी होता है, जो प्रधानमंत्री, उसके सहयोग से महत्वपूर्ण पदाधिकारी अर्थात राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति का मतलब प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद प्रधानमंत्री के परामर्श से शासन को चलाने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन का कार्य भी राष्ट्रपति करता है। महत्वपूर्ण अधिकारी की नियुक्ति तो प्रधानमंत्री एक देश का सबसे बड़ा क्या होता है? पदाधिकारी होता है, जो अपने देश के शासन चलाने के लिए अपने दल के बहुमत प्राप्त नेताओं को मंत्री पद की नियुक्ति या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति में राष्ट्रपति का सहयोग करता है। कौन करता है सहयोग? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद के सदस्यों का गठन करता है और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में अपन मानते हैं कि राज्यों के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय
के मुख्य न्यायाधीश आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरी शक्ति आती है शासन संचालित शक्तियां। शासन संचालन संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों और दोनों सदनों के अंतर्गत आप पता है लोकसभा व राज्यसभा अर्थात निम्न सदन व उच्च सदन की संयुक्त बैठक ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व प्रतिनिधियों की नियुक्ति का कार्य भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। और मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्वारा महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण भी करता है। इसके अलावा अगली जो शक्ति आती है वो हमारी सैनिक शक्ति होगी। क्या होगी भैया? सैनिक शक्ति राष्ट्रपति की चौथी शक्ति। ये चीज आप जानते हैं कि देश का सर्वोच्च सेनापति या अपन कह सकते हैं देश की 3 सेना होती है हमारी, जल थल और वायु। अर्थात थल सेना में हमारी होती है सैनिक, जल सेना में हमारी नाविक, नौसेना और वायु सेना। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो अपन कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भारत की
तीनों सेनाओं थल सेना, जल सेना, वायुसेना का प्रधान सेनापति होता है यह इन सेनाओं से युद्ध की घोषणा करने से पूर्व संसद की सहमति लेता है। अर्थात जिस प्रकार अपन राष्ट्रपति कह दिया कि सब प्रधान सेनापति होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति ने जब चाहा सेना को आदेश दे दिया दूसरे देश पर आक्रमण करने का या युद्ध करने का। इसके लिए पहले राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ पदाधिकारी, प्रधानमंत्री कह सकते हैं, मंत्रिपरिषद कह सकते हैं, जिनसे पहले क्या करेगा, वो परामर्श लेगा, करेगा, सहमति लेगा, उसके बाद ही दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा कर सकता है या युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है। भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेना का प्रयोग कर सकता। ये हमारे राष्ट्रपति की कुछ सामान्य शक्तियां हैं। बताइए, बाकी शक्तियों के बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आप चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि आपको कोई चीज समझने में परेशानी आ रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर बोल रहा हूं मैं 8094180696 पर आप व्हाट्सएप चैट कर सकते हो या फिर आप मुझे कॉल करके बातें कर सकते हो। धन्यवाद।